Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound. और इसमें अभी तक जो आपने टॉपिक किए थे उसमें से वर्नर थ्योरी आपने की, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑन द बेस ऑफ वर्नर थ्योरी वो आपने किया। और वहाँ से हमने मेन जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे क्या है सेंट्रल एटम है उनकी वैलेंसी क्या है, फिक्स्ड है, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। फिर उसके बाद हमने बताया था प्राइमरी जो वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाइड करते हैं, दैट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ, दैट इज नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो उन्हीं के बेसिस पर आज जो हम करने जा रहे हैं कि जो हम टर्म्स यूज करते हैं किसके अंदर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ हम टर्म्स को यूज़ करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको नोट डाउन करनी है, इनको डेफिनेशंस को आपने लर्न करना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कंपाउंड है कौन सा, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और जिसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा, या तो नेगेटिव वालों के साथ या फिर न्यूट्रल वाले जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो उस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। आयन से नाम से पता चल रहा है आपको, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है होती क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या कहते हैं हम, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो भी या तो उसके अपोजिट चार्ज वाले जो भी आयन्स हैं वो कंबाइन हो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन हो, उनको कोलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें हम इस कोबाल्ट को काउंट कर रहे हैं, इस जो ये क्लोरीन है 3 इनको काउंट कर रहे हैं, और 3 अमोनिया इनको काउंट कर रहे हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो दोनों मिलने दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो हम विद इन ब्रैकेट है उसको काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स विद इन ब्रैकेट जो है दैट इज सेंट्रल मेटल, और जो भी यहां पर हम लिगेंड्स वर्ड यूज करेंगे जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनायंस और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप ध्यान से नोट करेंगे इसकी जो डेफिनेशन है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस and the molecules or ions bounded to it are enclosed in a square bracket। तो जो square bracket के अंदर है and is collectively called the coordination sphere। तो जो collectively है within bracket और bracket को count कर लें तो then it is called coordination sphere। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग ब्रैकेट CONH3 Cl ट्वाइस, और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव वाला उसको क्या बोलेंगे हम, कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन होगा, और इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है CONH3 Cl2, दिस वन रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहां पर अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव क्या है, अगर हम इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करें तो दिस वन इज द काउंटर आयन। काउंटर का मतलब जो आयन क्या है रिलीज कर सकता है यहां पर, जो कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को। तो दिस वन इज द काउंटर आयन। जो आपको याद होंगे इलेक्ट्रोलाइट में हमने फाइंड आउट किया था कि कितने आयन वो रिलीज करेगा, जितने आयन वो रिलीज करता था उतने ही मोल क्या बनते थे, प्रेसिपिटेट बनते थे। तो दैट मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल आयन या काउंटर आयन बोल देते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम बात करें कि जो चार्ज है उस चार्ज के बेसिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कोई चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे कैटायन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि CONH3 3 पॉजिटिव चार्ज, NiNH3 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ऐसे अगर हम बात करें एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिस पर चार्ज क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे AgCN ट्वाइस चार्ज क्या है, -1।
FeCN6 चार्ज कितना है -4। ऐसे अगर हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लें तो NiCO4 और कोई भी चार्ज नहीं है, COCl थ्राइस, NH3 थ्राइस, कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन है कॉम्प्लेक्स है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहाँ पर एक चीज नोट करते हैं, सभी में आप एक चीज नोट करेंगे कि हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कोबाल्ट है तो यहां पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दैट इज 6। निकल का देखो तो दैट इज 6। अगर यहां सिल्वर का देखें दैट इज 2। आयरन का देखें तो दैट इज 6। निकल का देखें तो दैट इज 4। यहां पर अगर कोबाल्ट का देखें तो 3 और 3 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, जो विद इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आएगी वो होगी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी दैट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। तो नोट डाउन करेंगे इन डेफिनेशंस को। एंड नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल एटम और आयन। अब सेंट्रल एटम और आयन क्या होते हैं? द एटम और आयन विच हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो भी क्या हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन्स जिस भी किसके साथ, एटम या आयन के साथ अटैच है, उस एटम और आयन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन। तो यहां पर आप नोट कर रहे हैं कि जैसे निकल की बात करें तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आपको चेक करना है विद इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो निकल है उसके साथ 6 NH3 कंबाइन है और इस पर चार्ज कितना है, दैट इज +2। अगर हम इन सभी को हटा दें तो इस निकल पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज +2। तो इसका मतलब जो सेंट्रल आयन है दैट इज निकल, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। एटम कब बोलेंगे, जब दैट इज द न्यूट्रल वन। अगर वो न्यूट्रल आता है तो एटम, अगर वो आयन आता है तो आयन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज द लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं वो क्या हैं, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस किसके साथ अटैच हैं, सेंट्रल एटम या आयन के साथ, किसमें, विद इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड्स। अगर हम यहां पर चेक करें, निकल उसके साथ NH3 6 है और चार्ज कितना है, +2। तो ये हमारी क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कंप्लीट की बात करें तो। और इसमें अगर हम निकल के साथ चेक करें तो निकल क्या है, सेंट्रल मेटल या आयन है, इसके साथ जो भी चीज अटैच है, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो या आयन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नाम देंगे उसको, बोलेंगे लिगेंड्स। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। तो NH3 मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड हेयर। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लें, COCl NH3 5 टाइम्स और विद इन ब्रैकेट चार्ज कितना है, +2। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो सेंट्रल मेटल आयन है हमारा कौन सा है, या एटम या आयन वर्ड यूज करेंगे, दैट इज कोबाल्ट। चार्ज अगर हम निकालें तो दैट इज +3 आएगा इस पे निकालेंगे तो। और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो लिगेंड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक तो क्लोरीन है और दूसरा NH3 है। तो इसका मतलब जब इसको चेक करेंगे तो ये न्यूट्रल है और ये क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज आयन। तो NH3 मॉलिक्यूल एंड Cl नेगेटिव आयन, दीज एक्ट एज लिगेंड। तो यहाँ पर जो ये लिगेंड बनेंगे कौन कौन से, अमोनिया और Cl नेगेटिव आयन। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल है उसका काम क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है कि जो एक एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जिसमें एक पेयर होता है जो होता तो एक एलिमेंट का लेकिन शेयर दोनों करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो सेंट्रल मेटल है या आयन है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए लुईस एसिड। और लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, जो आसानी से लोन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अगर हम बात करें जो लिगेंड्स हैं, दीज एक्ट एज लुईस बेस, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है और वो इजीली क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं वो लुईस बेस की तरह करेंगे, दैट मींस दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर डोनर। जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, लोन पेयर डोनर, और जो सेंट्रल मेटल या आयन है वो लोन पेयर एक्सेप्टर। तो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक लुईस बेस की तरह। अगर हम इसके बेसिस पर चेक करें अकॉर्डिंग टू दिस, तो जो लिगेंड है उसकी डेफिनेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। द न्यू डेफिनेशन विल बिकम द मॉलिक्यूल और आयन विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल और आयन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट।
तो इसका मतलब यहां पर डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वो मॉलिक्यूल और आयन जो क्या हो, कैपेबल हो किस चीज में, डोनेट करने का, किसके, इलेक्ट्रॉन का पेयर, किसको वो डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल या आयन को, और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, सेंट्रल मेटल और आयन के साथ। तो उस मॉलिक्यूल या आयन को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ लिगेंड। अगर हम टाइप में आते हैं तो किस बेसिस पर बताएंगे कि उसके पास कितने डोनर एटम है। अगर हम बात करते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम और आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम। जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिडेंटेट या फिर मोनो। मोनो का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज अ सिंगल। अगर हम यहां पर चेक करें तो इनके एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे अमोनिया है तो इसके पास क्या कर सकता है, वन लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वाटर की बात करें तो ये भी वन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, Cl, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो नोट करेंगे कि कुछ क्या है जिसमें क्या है, चार्ज है, और कुछ क्या है जो न्यूट्रल हैं। जैसे NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, बट दिस वन इज negative, this one is negative, this one is negative, and CO that is carbon monoxide, that one is the neutral। इसको कोबाल्ट नहीं समझेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर हम बात करते हैं सेकंड, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब टू और बाई का मतलब भी टू, जिसमें क्या हो, दो डोनर एटम हो विद इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। लिगेंड्स विच हैव द टू डोनर एटम देयरफॉर कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम एट टू पोजीशन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि वो डोनर एटम क्या करें जिसके अंदर क्या हो, वो लिगेंड जिसके अंदर दो डोनर एटम हो, जैसे CS2 और CS2, NH2, NH2। तो यहां पर ये क्या करेगा, जितने ये बॉन्ड बनाता है, अगर हम यहां से देखें तो इट कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, टू। और अगर हम इनमें देखें तो ये कितने बनाएंगे, अब इसके पास एक ही लोन पेयर है, अगर हम इस पेयर को देखें तो इट कैन फॉर्म ओनली ए सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब जो एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो क्या सा लिगेंड होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर विद इन ए सिंगल मॉलिक्यूल देयर आर द टू डोनर एटम। यहां पर देख सकते हैं ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा। अब जैसे वाटर में हम देखते हैं तो यहां पर आपके दो लोन पेयर होते हैं, तो ये नहीं है कि ये दो लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसमें से एक एटम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं तो एक नाइट्रोजन एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है और यहां दूसरा एटम दूसरा लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये सेंट्रल मेटल हो गई हमारी, मान के चलते हैं। इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2 CS2 CS2 NH2। तो हम यहां पर भी ऐसे दिखा सकते हैं, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, ऐसे करके ये सेंट्रल मेटल हो गई, तो इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से। इस तरीके से हम इसको देखें तो दिस वन इज ऑक्सालेट, ऑक्सालेट आयन। ये ऑक्सालेट आयन है जिसका अगर हम देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ है, एक ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड के साथ है। आपको ऑलरेडी बताया था अगर डबल बॉन्ड के साथ आएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर हम सिंगल के साथ करते हैं तो क्या आता है, एक चार्ज आता है, दैट इज -1। तो यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो ये भी क्या करेगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, और सेंट्रल मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और जो भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस लिगेंड को हम क्या कहेंगे, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट लिगेंड। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी में जब जाते हैं तो इसको हम जो है C2O4-2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, इसमें एब्रीवेशन भी यूज कर देते हैं, जैसे OX, दिस इज द एब्रीवेशन यूज फॉर ऑक्सालेट। और ये इथेन 1,2 डाइएमाइन है, इसके लिए जो एब्रीवेशन है दैट इज EN यूज करते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है इथाइलिन डाइएमाइन भी हम टर्म यूज करते हैं। एक्चुअली में क्या है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, और एब्रीवेशन दी होगी तो क्या लिखा होगा, EN। ऐसे अगर ऑक्सालेट आयन है तो अगर ऑक्सालेट है तो उसको एब्रीवेशन में OX लिखा होगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली का मतलब मैनी, तो जिसमें क्या हो, मोर देन 2 लिगेंड्स जो क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम, जिसमें दो या दो से ज्यादा अगर हम बात करें, दो वाला तो आपका डाई हो जाएगा, तो दो से ज्यादा,
तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और उससे जितने भी ज़्यादा होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलेक्टिवली बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। लेकिन पॉलीडेंटेट में अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें, अगर मान के चलो किसी के पास 3 ही डोनर एटम है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई या फिर ट्राइडेंटेट या फिर टरडेंटेट, जिसमें कितने हो, 3 डोनर एटम हो। और किसी में अगर 4 है तो उसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट। क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट। और किसी में अगर 5 है तो पेंटाडेंटेट, पेंट का मतलब 5। और अगर 6 है तो हेक्साडेंटेट। तो इनको आप नोट डाउन करेंगे, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से करनी है और इनके एग्जांपल्स भी अभी आपको बताएंगे। नोट डाउन करें इसको पहले। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इसकी डेंटिसिटी कैसे करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है डाई इथाइलिन डाई एमाइन, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो डाई इथाइलिन है और यहाँ पर डाई क्या है हमारा, एमाइन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस वन इज डाई इथाइलिन एंड दिस वन इज द डाई एमाइन। और यहाँ पर आपको जो चीज नोट करनी है, टोटल नंबर ऑफ क्या काउंट करने हैं, पेयर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेयर कहाँ से आने वाला, एक ही NH3 है, सॉरी NH2 है, एक ही NH2 है, एक ये वाला NH जो यहाँ से आया आपका। तो ये 3 डोनर एटम शो कर रहा है विद इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट। अगर हम टेट्राडेंटेट की बात करते हैं तो टेट्राडेंटेट का मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। टेट्रा का मतलब जिसमें क्या हो, 4 आपके क्या हो, टेट्रा एमाइन की बात करें तो 4 एमाइन होंगे, 1 2 3 और 4। अगर हम यहां पर बात करें तो अब इसमें चेक करेंगे आप, अगर यहां पर नोट करते हैं तो ये एक लोन पेयर यहां से है, एक लोन पेयर यहां से है, एक लोन पेयर यहां से और एक लोन पेयर यहां से। तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म द 4 बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल। और यहां पर इसकी जो डेंटिसिटी है, एक वर्ड यूज करते हैं डेंटिसिटी, तो ये भी आगे डेफिनेशन आएगी कि हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। डेंट का आपको वर्ड होगा, ये आपका दांत से आया है। अगर हम बात करें डेंटिसिटी, जो टीथ, जैसे आपको ये दांत एक टाइप से दांत टाइप में नजर आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंटिसिटी। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, दैट विल बी द 4। अगर हम यहां पर इसको चेक करें, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेट, एसीटेट ग्रुप जो है आपका ये वाला ग्रुप होता है CH3CO, जब वो किसी के साथ कंबाइन होगा तो CH2COO में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो दिस वन इज द CH2 ये NH है और ये खाली N है, तो इसके साथ एक मॉलिक्यूल हमने अटैच कर दिया दैट इज CH2COO, और इस N के साथ भी CH2COO। और इधर देखें तो ये NH है तो यहां पर CH2COO। तो यहां पर अगर हम टोटल जो डोनर एटम्स हैं उनको काउंट करें तो एक ये नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ये नाइट्रोजन हो गया, और अगर हम यहां पर चेक करें तो 3 क्या हैं, तो 2 तो नाइट्रोजन एटम है और 3 क्या हैं, जो हमारा ऑक्जेलेट ये का जो आपका आयन है, सॉरी जो ये CO बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड O है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। जो एसीटेट आयन है, ये वाला एसीटेट पार्ट क्या करेगा, यहां से ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर, ये दूसरे वाला एक ये लोन पेयर, और ये तीसरे वाला ये 3 लोन पेयर। तो 3 आएंगे आपके किससे, जो हमारा एसीटेट पार्ट है, और 2 कहां से आएंगे, अमोनिया वाले पार्ट से। तो टोटल जो लिगेंड्स आप इसमें डोनर एटम काउंट करेंगे तो वो टोटल कितने होंगे, 5। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेंटा एसीटेट। अगर हम सबसे मोस्ट कॉमन जो आ जाता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, और इसकी डेंटिसिटी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डेंटिसिटी। तो दिस वन इज द हेक्साडेंटेट, हेक्सा मींस 6, इसकी डेंटिसिटी 6 होगी। तो EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि यहां 2 तो एमाइन ग्रुप होंगे और 4 एसीटेट ग्रुप होंगे। तो ये वाला पार्ट मैंने अलग से आपको दिखाया ताकि यहां से समझ में आ जाए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए इसको सिंपल करने के लिए ऐसा दिखाया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो CH2COO ये N के साथ कंबाइन है, दोनों हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिए, 2 एसीटेट ग्रुप। इधर भी दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए, एसीटेट ग्रुप। ये कौन सा हमारा एमाइन पार्ट था, ये एमाइन पार्ट था, तो एमाइन 2 है और एसीटेट 4 है, इसीलिए नाम पड़ा इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। अगर हम यहां पर पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स होंगे, 1 पेयर यहां से आएगा, सेकंड पेयर यहां से आएगा, थर्ड पेयर यहां से आएगा, फोर्थ, 5th और 6th। तो यहां पर 2 तो आपको नाइट्रोजन से मिल रहे हैं और 4 कहां मिल रहे हैं, एसीटेट से, और टोटल पेयर कितने हो गए, 6। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट। क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट। जो डेंटिसिटी अभी आपने पढ़ी थी हेक्साडेंटेट, अगर हम बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, EDTA की फुल फॉर्म याद रखनी है, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं, इन टेक्स्ट के ट्राई करने हैं, और जो डेफिनेशंस हैं उनको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नोट डाउन करेंगे इसको सभी।